हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपन ने कौन लेक्चर दिए जो अपने शुरू किया था टॉपिक दैट वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। इसके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि कैसे स्ट्रेंथनिंग मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज and protection of wildlife and control of poaching and illegal trade in wildlife products, captive breeding programs for endangered species of wildlife and development of selected zoo wildlife education। मतलब वाइल्ड लाइफ की स्टडी का क्या फ़ायदा और क्यों प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी इसकी, और इसमें क्या क्या होता है, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो ये बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट है। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जब आप इसको डिटेल में जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं उसमें आप पढ़ेंगे तो काफ़ी वास्ट है। तो मैंने आपको इसमें शॉर्ट करके बताया है कि आज हम अब ये बताएंगे जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अपन एक कैसे स्कीम है जो जिससे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है ना, कि इसको अपने इसमें कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कैसे लागू किया गया है, कैसे अलग अलग शेड्यूल बनाए गए हैं, अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना द स्कीम ऑफ द एक्ट। ओके, एक्चुअली जो वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था 1972 में, उसमें टाइम टू टाइम कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे। 1982 में, 86 में, 91 में। ठीक है ना, तो इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे, यानी संशोधन किए गए थे, और इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 as subsequently amended in 1982, 1986 and 1991 has 7 chapters। ओके, इसमें 7 चैप्टर्स बनाए गए हैं एंड 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल बनाए गए हैं, दैट वाज 1 to 6। चैप्टर 3rd A and 4th A was inserted while Amendment Act of 1991 and the chapter 5th A was inserted while Amendment Act of 1986। ठीक है, तो ये इसमें आपको थोड़ा सा बताया गया है कि किस किस टाइम पे क्या अमेंडमेंट हुआ था। अब इसको स्कीम को अपन क्या करेंगे, अलग अलग 8-10 पॉइंट बनाएंगे, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे ताकि अपन को एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। सो पॉइंट फर्स्ट इज़ प्रीलिमिनरी। दिस चैप्टर डील्स विद द एक्सटेंट and commencement and defines some technical terms, section 2, as animal, animal article, captive animal, closed area habitat, hunting, national park, sanctuary, taxidermy, trophy, vermin, wildlife, etc etc। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें प्रीलिम्स में आती हैं, प्रीलिमिनरी में, कि कैसे जो एनिमल आर्टिकल है या कौन से कैप्टिव एनिमल है या हंटिंग पे किस किस के स्पीशीज़ के रोक लगाई गई है, नेशनल पार्क और सेंचुरी के बारे में क्या आइडिया है ना, ट्रॉफीज़ के बारे में, ट्रॉफीज़ जो अपने म्यूज़ियम में लगे हुए हैं वाइल्ड एनिमल्स के ट्रॉफीज़। टैक्सीडर्मी क्या होता है, जो इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके अंदर का सारा वो विसरा निकाल करके उसमें इस तरह की ग्लास टाइप की चीज़ भर दी जाती है, और काफ़ी सारे उसको केमिकल लगा के उसको फिर से उसी शेप में दे दिया जाता है। एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करके ट्रॉफी बनाई जाती है उसको। इस प्रोसेस को टैक्सीडर्मी कहते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ authorities to be appointed oblique constituted। ओके, ये है चैप्टर 2 सेक्शन 38।
मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ के ऑफिस होते हैं, इसमें जो भी डायरेक्टर या इस तरह के पोस्ट होती है, इनका एडवाइजरी बोर्ड होता है, उनका गठन किस तरह से किया जाता है वो इस चैप्टर में है. दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 3 and wildlife warden, delegation of power, constitutions of wildlife advisory board, procedure to be followed by the board and duties of the wildlife advisory board. ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस चैप्टर में डिस्कस की जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. देखो, मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के हंटिंग पे तो रोक ही होती है. बहुत कम जो एनिमल्स हैं उनको अलाउ किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तभी उनको हंट का परमिशन मिलता है. दिस डील विद प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ एनिमल्स टू बी परमिटेड, ग्रांट ऑफ परमिट एंड सस्पेंशन ऑब्लिक कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर डील की जाती है. नाउ प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स. ये जो वाइल्ड लाइफ एनी एक्ट है, इसका जो शेड्यूल 6 है, इस शेड्यूल 6 में जो है कुछ विशेष प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया गया है. इसमें एनिमल्स ना होकर के केवल कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं. दिस चैप्टर वाज इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 to protect the specified plants as mentioned in Schedule 6, Badams, Cycad, Blue Vanda, Kuth, Lady Zipper, Orchid, Peacher plant and Red Conda. इस तरह के कुछ रेयर प्लांट्स हैं, इनको इसमें प्रोटेक्ट किया गया है. Now next point is, point number 5 is सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड क्लोज एरिया. यानी सेंचुरी और ये नेशनल पार्क जो बनाए जाते हैं उनके क्या मानक होते हैं, कितना एरिया होना चाहिए, क्लोज एरिया, ओपन एरिया. और आप लोग तो अब पढ़ते होंगे कि इसमें बफर जोन भी बनाए जाते हैं, है ना. बफर मतलब ये थोड़े से बस्ती से दूर होने चाहिए. बीच का बफर एरिया छोड़ा जाता है जिसमें कोई भी बस्ती नहीं होनी चाहिए. इसमें किसी भी तरह के हथियार को लेके प्रवेश पर रोक लगाई जाती है. इसको फायर प्रोटेक्शन के बचाने के उपाय किए जाते हैं. और जो आसपास की बस्ती होती है वहाँ लाइव स्टॉक होता है, तो उनका इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर उनको है तो वो वाइल्ड लाइफ में फैलने की संभावना होती है. इसलिए आसपास जो लाइव स्टॉक होता है उसका इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है. अक्सर आपने सुना होगा कि पैंथर या इस तरह के टाइगर वैगर बस्तियों में चले जाते हैं और किसी गाय भैंस पे भी अटैक कर देते हैं वो. तो इसलिए इनको बचाने के लिए ये सब ज़रूरी होता है. दिस डील्स विद डिक्लेरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इन सेंचुरी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्ट्रक्शन, फायर, entering with weapons, ban of use of injurious substance, and controlling and maintenance of sanctuaries, immunization of livestock against communicable diseases, registration of persons in possession of arms, declaration of national park and closed area. तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर डिस्कस की जाती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी. यानी जू जो बनाए जाते हैं उसकी एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है कि कैसे उसका एनिमल का एक्विजिशन किया जाना है, उसके अंदर क्या होना है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी, टर्म्स ऑफ ऑफिस and service conditions of chairperson and members, function of authority, procedure to be regulated by the authority, grants and loans, annual
ऑडिट रिपोर्ट्स, रिकॉग्निशन ऑफ जूस, एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स बाय जू एंड प्रोहिबिशन ऑफ टीजिंग जू एनिमल्स। ठीक है, यानी इसकी ऑफिस सर्विस के बारे में, चेयरपर्सन, कितने मेंबर्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा इसका, कहाँ ग्रांट्स और लोन कैसे सेंक्शंस होंगे, इनकी एनुअल रिपोर्ट होगी, ऑडिट रिपोर्ट होगी, रिकॉग्निशन जू का, और किस तरह के एनिमल्स वहाँ रखे जाएंगे, और एनिमल टीजिंग को भी अवॉइड करना वहाँ ज़रूरी है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस पॉइंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आप इतना करके नेक्स्ट इसका थोड़ा सा बचा हुआ है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।